नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट दैना दिलजीत है। मैं समाज सेवा काम करता हूं और आज एक गंभीर अपराध और गंभीर मुद्दा के साथ यहां पर आया हूं। ये पाड़ेन बरौली गांव में उपस्थित हूं। यहां पर काफ़ी ग्रामीण अंचल के लोग हैं। यहां पर ग्रामीण लोग हैं। यहां पर एक विवाहिता एक लड़की के साथ उनका ज़मीन है और यहाँ पर वो निवास कर रही थी और यहाँ पर उनको यहाँ परिवार के ही लोग कुछ लोग यहाँ से निकालने काम कर रहे हैं। उनके पिताजी नहीं हैं, उनकी माँ नहीं है और यहाँ पर निवास कर रही थी और इस ज़मीन को हड़पने के उद्देश्य यहाँ पर परिजन ही कुछ परिवार के ही लोग उनको यहाँ से निकालना चाहते हैं। उनका ज़मीन उनका संपत्ति हड़पना चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर आया हूँ। हमारे बीच में ग्रामीण अंचल के लोग, उनके परिजन हैं, उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं, सभी लोग हैं, भाभी उनके। मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्या मामला है, कैसा मामला है, वो कहाँ के निवासी है, कौन सा ज़मीन, कैसा प्रताड़ना उनको हो रहा है, क्या हो रहा है। पुलिस केस तक हो गया है। पुलिस भी आई थी यहाँ पर। इस मड़ई में वो निवास कर रही है। उनका कोई रहने का कोई सुगम स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी तो भैया हैं, पूछना चाहूँगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष कुमार माझी। जहाँ पर खड़े हैं ये किसकी ज़मीन है? ये तिरसू की ज़मीन है। तिरसू की ज़मीन है। तो तिरसू क्या जिंदा है? तिरसू मर गए। उनके के बच्चे नहीं, उनकी बच्ची हैं। बच्ची कितनी बच्ची हैं? उनके बच्ची हैं तीन बच्ची हैं। यहाँ पर कौन निवास कर रहे थे इस मड़ई में? इस मड़ई में गुलबासा निवास, उसकी बच्ची निवासी कर रही थी। बच्ची निवास कर रही है जी। माँ भी नहीं होगी? नहीं है, माँ भी नहीं है जी नहीं। ना तो माता है, ना पिता है, ना भाई है। जी सिर्फ 3 बच्चियां हैं। जी और वो बच्ची यहाँ निवास कर रही हैं अपने पैतृक संपत्ति में, अपने बाप के हिस्से में रह रही हैं। जी। लेकिन क्या समस्या, उनको समस्या सुनने में आ रहा है कि मतलब उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहा है, कैसे, क्या समस्या आ रही है? उनको यानी कि उन्हीं के भाई लोग बोलते हैं कि हमें नहीं रहने देंगे। बुद्धसेन माझी उनके सगे भाई हैं? नहीं, दादा के लड़के हैं। जी। तो वो क्यों नहीं रहने देना चाह रहे हैं? उनका क्या इसमें हस्तक्षेप क्यों करना है? उनका कुछ हस्तक्षेप नहीं है। वो दूसरे के बहकावे में आ करके कि नहीं तुम अगर चाहोगे तो ये जमीन पा जाओगे, उनको हटा दो, अपने ससुराल में रहे। अच्छा, ये अब वो नहीं देना चाहती हैं। कहीं न कहीं उस लड़की के साथ गलत हो रहा है। जी। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भैया का कथन है, यहाँ के लोगों का कथन है कि उस लड़की का माता नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, तो कहीं न कहीं माता पिता का जो हिस्सा होता है, जो पैतृक संपत्ति होता है, वो लड़का नहीं है तो लड़की को मिलना चाहिए। लड़की यहाँ निवास कर रही थी और उनको सुनने में आ रहा है कि रात में ही उनका सामान उठा लिया गया और यहाँ पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और उनको यहाँ से भगा रहे हैं। ये मामला है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी सक्षम अधिकारी है मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो उस माता पिता की जो औलाद लड़की के तौर पर है उसको न्याय मिलना चाहिए और न्याय के तौर पर उनको ज़मीन है, उनका ज़मीन मिलना चाहिए। जो असामाजिक तत्व, जो भाई दादा के लड़के जो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जबरन कब्जा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।